लीजिए आपके लिए चाय। वाह यार, तुम्हारे हाथ की चाय ना कमाल है। ये चाय ना दिन भर की थकान दूर कर देती है। मेरी चाय की तारीफ छोड़िए और ये बताइए कि जिस काम के लिए आप गांव गए थे वो हुआ कि नहीं? अरे यार, कहाँ हुआ। 2-4 लोग आए थे खरीदार करने, लेकिन 10-12 लाख रुपए से ज्यादा कोई भी जमीन के नहीं दे रहा। अब यार तुम ही बताओ, 25 लाख रुपए की जमीन 10-12 लाख में कैसे दे दूं? बात तो सही कह रहे हैं आप। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद कोई अच्छी पार्टी मिल जाए। वेट तो कर लेंगे, लेकिन बैंक वाले फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। अब जैसे तैसे मैंने उनको समझा तो दिया है, लेकिन मुझे डर है कि वो घर तक ना आ जाए। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनिए ना, कुछ बताना था आपको। हाँ बोलो, क्या बात है? आज पापा का फोन आया था, हम दोनों को कोलकाता बुला रहे हैं। कह रहे थे कि 1 साल से ज्यादा हो गए हम दोनों को देखे। कह तो तुम सही रही हो, अब पिछले 10 महीने से तुम बाबूजी की सेवा में लगी हुई थी, तुम्हें जाने को ही नहीं मिला। अब ऐसा करो, तुम चली जाओ, मैं आज ही तुम्हारी टिकट करवाता हूँ। आप भी चलती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। स्मिता, मैं जानता हूँ उन्हें बहुत अच्छा लगता, लेकिन यार तुम ही सोचो ना, कितनी परेशानियां चल रही है, और ऐसे में घर को खाली छोड़कर जाना सही नहीं है। तुम जाओ। हाँ ठीक है, मैं पापा को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, तुम बता दो, मैं आज ही टिकट करवाता हूँ तुम्हारी, है ना? ठीक है। जी नमस्ते। 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 जी बहुत अफसोस हुआ आपके पिताजी की मौत के बारे में जानकर। दरअसल मैं शहर के बाहर था तो उनके अंतिम संस्कार में आ नहीं पाया। बहुत अच्छे दिल के इंसान थे वो, बस एक कमी थी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनकी तरह जिद्दी नहीं होंगे। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, और एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमारा फैसला भी वही है जो पिताजी का था। हम ये प्रॉपर्टी नहीं बेचने वाले। राजन, समझाओ अपनी बीवी को।
मेहता जी 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं तुम्हारी इस प्रॉपर्टी का, क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट अटका हुआ है तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से। वरना तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ज्यादा नहीं है। और फिर सोचो, जो 15 लाख रुपए तुमने अपने पिताजी के इलाज के लिए लोन लिया है, वो कैसे चुकाओगे? डील अच्छी है, मेरी बात मानो, एक्सेप्ट कर लो। आपको क्या लगता है आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों से आप इनका मन बदल देंगे? देखिए, मेरी रजामंदी के बिना ये प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती और मैं इसे हरगिज नहीं बेचने दूंगी। मैंने वादा किया था बाबूजी से और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ने वाली हूं। तो कह दीजिए अपने मेहता जी से कि भूल जाएं इस प्रॉपर्टी को। और जोगिंदर, तुझे इस लोन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबूजी ने ना और संपत्ति भी छोड़ी है, जरूरत पड़ी तो उन्हें बेच दूंगा। अरे पागल मत बनो राजा, डील बहुत अच्छी है और अगर तुम कहो तो मैं मेहता जी से बात करके 8-10 लाख रुपए और बढ़वा देता हूँ। बस जोगिंदर जी बस। इंसान की भावनाएं पैसों से नहीं आकी जाती, लेकिन आप शायद इस बात को नहीं समझ सकते। मेहता जी से कहिए कि 1 करोड़ क्या, आप हमें 5 करोड़ देंगे ना, तब भी हम ये प्रॉपर्टी नहीं बेचने वाले। आपको बात समझ आ गई हो तो आप यहां से जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर मन बदल जाए तो फोन कर देना। पागल लोग हैं सारे के सारे, इतनी अच्छी डील को ठुकरा रहे। हाँ मेहता जी, ये लोग मना कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इन्हें मनाने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसका फोन? हाँ वो कुछ नहीं, बस वो बैंक से फोन था। बार बार फोन करके इरिटेट करते हैं यार। अच्छा, बैंक वालों का तो काम ही होता है बार बार अपने कस्टमर्स को कॉल लगाना। कई बार ना बहुत अजीब सा लगता है मुझे। अब तुम ही सोचो ना, बाबूजी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। बड़े से बड़े अस्पताल में उनका इलाज कराया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, यहाँ तक कि उनके इलाज के लिए 15 लाख रुपए का लोन भी ले लिया। तुमने भी कितनी सेवा करी, लेकिन यार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ना हम बाबूजी को बचा नहीं पाए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमसे जो कुछ भी हो सकता था हमने वो हर कोशिश की ना, और फिर जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। और मुझे लगता है कि जो हुआ ठीक ही हुआ। तुमने देखा था ना कि बाबूजी कितना दर्द से तड़पते थे। अब वो जहां भी होंगे ना, चैन से होंगे, खुश होंगे। खुश क्यों नहीं होंगे? इतनी प्यारी संस्कारी बहू जो मिली उन्हें, जिन्होंने उनकी विरासत को, उनके उसूलों को बहुत प्यार से संजोए रखा है। और तो और आज जिस तरीके से तुमने जोगिंदर को फटकार के जो निकाला है ना यहाँ से, मैं सच बता रहा हूँ, जिंदगी भर कभी भी इस घर के आसपास नहीं आएगा वो। आज बाबूजी ना तुम्हें ऊपर से देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। बाबूजी तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन क्या आप खुश नहीं हो? खुश क्यों नहीं होऊंगा? इतनी खूबसूरत और हॉट वाइफ जो मिली मुझे, जो मुझे हमेशा खुश रखती है। कांता, ये ले साहब को चाय दे। जी, तब तक मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ। जी। हाँ नु, अरे तुम कब तक आ रहे हो? बस निकल ही रहा हूँ। जल्दी आओ ना, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ बस तुम ऐसा करो, घर के बाहर मिलना मुझे, वहां से सीधे मॉल चलेंगे। ठीक है बेबी? ठीक है। अच्छा बाय। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू बेबी।
दीदी, मैं आपको एक बात बोलूं? बोल। मुझे ऐसा लगता है ना कि साहब का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसा क्यों लगता है तुझे? मैं अभी भैया को चाय देने गई ना, तो मैंने सुना भैया किसी लड़की से बात कर रहे थे। तो क्या हुआ? वो अनु नाम था उसका, उसे ना आई लव यू बोल रहे थे। मैंने इसके पहले भी उन्हें बात करते हुए सुना है। ये तेरी गलतफहमी है। राजन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और वैसे भी तू अपने काम से मतलब रखा कर, लोगों की बातें सुनने से नहीं। चला प्लेट लगा नाश्ते की। अच्छा। एक तो 1 महीने बाद आ रहे हो, वो भी आधा घंटा लेट। अरे यार नाश्ते के चक्कर में लेट हो गया। क्या डांटती रहोगे, चलोगे भी? चलो। चलो। तो बिल्कुल याद नहीं आई ना तुम्हें मेरी? सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। लेकिन यार बेबी, तुम्हें तो पता है ना, बाबूजी की डेथ के बाद रिश्तेदारों का घर पर आना जाना लगा था। सही मायने में अब जाकर फुर्सत मिली है मुझे। अंकल की डेथ का सुनकर बुरा लगा। मैं तो घर भी आना चाहती थी, वो तो तुमने मना कर रखा था। वैसे एक बात तो पूछना भूल ही गई, तुम्हारी बीवी कैसी है? यार तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, उस औरत का नाम मेरे सामने लिया ही मत करो। मुझे चिढ़ है उस औरत से। तो क्यों झेल रहे हो उसे? पहले तो अपने बाबूजी की वजह से उसके साथ थे, पर अब क्यों? तलाक दो उसे और अपनी जिंदगी से बाहर करो। यार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तलाक नहीं दे सकता उसे। पर क्यों? मेरी बहुत मजबूरियां हैं। ये सही है, मजबूरी। तुम मुझ पे विश्वास करती हो या नहीं? बताओ ना, तुम मुझ पे यकीन करती हो या नहीं? अभी तक तो है। तो बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, फिर जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही होगा। पक्का ना? पक्का। अब जल्दी से एक अच्छी सी स्माइल करो। तुम्हारे चेहरे पे ना ये उदासी अच्छी नहीं लगती। हाँ।
अरे वाह, घर में पति परमेश्वर और बाहर आशिका वारा। अरे चलो, देख लिया ना तमाशा। चाय पियोगे? चाय क्या, तुम कहो तो। क्या कर रही है? हैं? मैं सफाई कर रही थी साहब, मैं सफाई कर रही थी। सब दिख रहा है, सफाई कर रही थी तुम। हाँ? यकीन नहीं होता, हमारे विश्वास का ये सिला दिया तुमने, ये चोरी करके। क्या हुआ? कहाँ थी तुम? मैं तो छत पर थी। क्यों? छत पर थी, सही टाइम पर आ गया मैं। वरना तुम्हारी ज्वेलरी और कैश सारा लेकर भाग जाती है। मैं सफाई कर रही थी, मैं सफाई कर रही थी। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। ना जाने कब से नजर गड़ाए बैठी थी इस पर। थोड़ा सा चल निकल। मुझे माफ कर निकल दो, बाहर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, निकल। मुझे माफ कर दो साहब। चल निकल, यहाँ से बाहर मैं निकल। सफाई कर रही थी, मैं बाहर। सफाई कर रही थी। और निकल, आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा तुझे। चल। और तुम, आजकल किसी का ही भरोसा नहीं है, संभल के रहा करो। नमस्ते अनुप्रिया जी, मैं जोगिंदर शर्मा, रियल एस्टेट एजेंट। आपसे राजन के बारे में कुछ बात करनी थी। मैं अंदर आ जाऊं? अरे आइए ना, बैठिए, आप ही का घर है। आपसे कुछ बात करनी थी, आपके फायदे की। फायदा? जी, मैं जानता हूं आपकी और राजन की गहरी दोस्ती के बारे में। दोस्ती क्या, आप दोनों के बीच में तो प्यार है। देखिए, सीधा मुद्दे की बात कीजिए। चाहते क्या है आप? दरअसल मुझे राजन का वो घर चाहिए। मैंने उसके बाप को भी समझाया था। सोचा था कि उसके मरने के बाद मैं राजन को वो घर बेचने के लिए मना लूंगा, पर वो भी अपने बाप की ही तरह बेवकूफ निकला। पर मुझे यकीन है आप समझाएंगी तो वो मान जाएगा। अरे आपसे मोहब्बत जो करता है वो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? पैसे के लिए। आपको मैं ये काम करने के 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख? 10 लाख। काम जितनी जल्दी होगा तुम्हें उतनी जल्दी पैसा मिलेगा। काम हो जाने पे फोन करना। मैं अभी भैया को चाय देने गई ना, तो मैंने सुना भैया किसी लड़की से बात कर रहे थे। वो अनु नाम था उसका, उसे ना आई लव यू बोल रहे थे।
मैंने इसके पहले भी उन्हें बात करते हुए सुना है। अच्छा सुनिए, मैं मार्केट जा रही हूँ, खाना बना के रख दिया है, आप खा लीजिएगा। अचानक मार्केट? वो कल कोलकाता जाना है ना, तो सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। आप भी चलिए ना, अपने लिए कुछ ले लीजिएगा। हाँ, मेरा आना नहीं होगा, तुम जाओ। मैं जानती थी आप नहीं जाएंगे। कुछ लाना है आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ओके बाय। हेलो, हाय बेबी। मुझे तुमसे मिलना है। हाँ, घर आ जाओ। लगता है आज स्मिता घर पे नहीं है। यस, तभी कह रहा हूँ घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। Wow, you're looking so gorgeous. थैंक यू। Come in. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेबी करते ना बात। अरे नहीं, मुझे अभी बात करनी है। अरे करते ना, प्लीज प्लीज। मुझे अभी बात करनी है। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। बोलो क्या है? मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, कोई शादी वादी नहीं करने वाले। क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर क्यों हो स्मिता के साथ? ये सब बेच बाच के हम दोनों चलते हैं ना एक साथ मुंबई, और वहां साथ रहेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है यार मेरी मजबूरी है। मजबूरी? अच्छा बहाना है। और क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि मैं इस जमीन को नहीं बेच सकता। बाबूजी ने उसको बराबर का हिस्सेदार बना दिया। उसकी मर्जी के बगैर ये जमीन तो क्या एक टुकड़ा तक नहीं बेच सकता मैं। तो क्या फिर जिंदगी भर उसी के साथ रहोगे? नहीं, मेरे पास एक प्लान है। क्या? स्मिता कुछ दिन के लिए कोलकाता जा रही है, और उसके कोलकाता जाने से पहले मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी पर उसके साइन चाहिए। बस एक बार मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन मिल जाए ना, तो उसके कोलकाता जाने के बाद पीछे से मैं जमीन को बेच दूंगा। और अगर उसने साइन नहीं करे तो उसको हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी से जाना होगा, क्योंकि इस जमीन पर सिर्फ मेरा हक है, और मैं नहीं चाहता कि इस जमीन पर और कोई हिस्सेदार बने, चाहे फिर वो स्मिता ही क्यों ना हो। अगर वो सीधी तरीके से मान गई तो ठीक, नहीं तो उसको इस दुनिया से जाना होगा। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी राजन, मैंने फालतू में तुम पे शक करा। तुमने ना मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तो लो, तुम्हारा मूड बना देते हैं। कैसे? हाँ बोलिए अनुप्रिया। राजन अपनी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार है, पर उसे कुछ दिन का समय और चाहिए। जो करना है जल्दी करिए, टाइम नहीं है मेरे पास। एक्चुअली प्रॉब्लम उसकी बीवी स्मिता है, जो सारी प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार है, और उसकी मर्जी के बिना राजन प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकता। पर आप चिंता मत कीजिए, राजन कुछ ना कुछ करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, और फिर ये डील भी हो जाएगी। लेकिन आप मेरी कमीशन मत भूलिएगा। हेलो हेलो,
अगर स्मिता ही रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है तो उसी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। कैसी हो कांता? आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे बैठ जाओ, तुम्हारे फायदे की। बताओ साहब, क्या बात है? पता चला तुम्हारे बारे में, बहुत बुरा हुआ। राजन ने तुम्हें धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। राजन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ताने ही मारने थे तो बाहर मार लेते, कार में बिठाने की क्या जरूरत थी साहब? अरे तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या हुआ जिससे राजन ने तुम्हारे साथ में इस तरह का बर्ताव किया। क्योंकि चोरी करते हुए पकड़ी गई थी मैं, इसलिए राजन ने काम से निकाल दिया। पर चोरी भी अपने हक के लिए किया था मैंने। बहुत सेवा की थी राजन के बाप की, न दिन देखा न रात, न कभी कुछ मांगा। राजन के बाप ने गांव का मकान मेरे नाम करने का वादा किया था, पर मिला क्या? कुछ नहीं, सिवाय हर महीने की पगार के। फिर क्या था, मैंने भी अपना हक लेने की ठान ली और मैंने भी चोरी किया और राजन ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पर मेरी तो किस्मत भी फूटी है। अब अगर आप सारी सच्चाई जान गए हो तो बताओ कि आप कौन से फायदे की बात कर रहे थे? मैं तुम्हें बस एक मौका देना चाहता हूं, राजन से बदला लेने का और कुछ पैसे कमाने का। 1 लाख। 1 लाख? क्या करना होगा मुझे? बस इसकी कुछ बूंदें तुम्हें स्मिता को पिलानी होगी। अब तुम कैसे पिलाओगी ये तुम जानो। क्या है ये? जहर। पर मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम? अगर बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। घबराओ मत, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। बस तुम ये जहर स्मिता को पिला दो और ये 50,000 रुपये बाकी के काम हो जाने के बाद। सोच क्या रही हो, रख लो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिले राजन से बदला लेने का। पर उन्होंने तो मुझे काम से निकाल दिया है। अरे पैरों में गिर जाना उनके, माफी मांग लेना। और मुझे यकीन है राजन माने या ना माने पर स्मिता मान जाएगी। राजन, चलिए नाश्ता कर लीजिए। बस 2 मिनट। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो गांव जा रहा हूँ मैं। आज ही जाना जरूरी है? अरे काम है मुझे, शाम तक लौट आऊंगा। फिर तुम्हें स्टेशन में तो छोड़ने जाना है। हाँ, तुम कितने दिन के लिए आ रही हो? इतने दिनों बाद जा रही हूँ तो 1 महीना तो रुकूंगी। 1 महीना? यार मेरा कैसे मन लगेगा तुम्हारे बिना, वो भी 1 महीना। ऐसी बात है तो आप भी चलिए ना। अरे नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। तुम्हें तो पता है मुझे ना वहाँ की हवा अच्छी नहीं लगती। तुम जाकर आओ। ठीक है। 1 मिनट, ये पेपर्स इन पे साइन कर दो। पेपर्स? हाँ। ये तो पावर ऑफ अटर्नी है, इसकी क्या जरूरत पड़ी? अरे इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब देखो ना, तुम 1 महीने के लिए बाहर जा रही हो और क्या पता इस बीच हमारी डील हो जाए और एक अच्छा अमाउंट हमें मिल गया, तो इतनी पावर तो होनी चाहिए ना मेरे पास। अब तुम्हारे साइन रहेंगे ना तो डील होने में आसानी रहेगी। जल्दी साइन कर दो। ऐसी नौबत आई भी ना तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगी। इसके लिए पावर ऑफ अटर्नी साइन करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब ये सब छोड़ो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी चलो। हाँ। अरे तुम? भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहिए तो मुझे मार लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन मुझे वापस काम पर रख लीजिए। मैं लालच में अंधी हो गई थी भाभी। अच्छा उठ। ये अच्छी बात है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मैं तुझे अभी काम पर नहीं रख सकती, क्यों भाभी? क्योंकि आज रात की ट्रेन से हम दोनों कोलकाता जा रहे हैं। तो 1 महीने बाद आ जाना। तो मैं आज तो काम कर सकती हूँ ना? मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया, फिर जब आप वापस आएंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी काम पर। अच्छा बाबा आ जा, और अब आ ही गई है तो 1 कप चाय पिला दे। बस अभी 2 मिनट में लाई। ठीक है। कांता, जी भाभी। चाय बन गई? जी भाभी। पहले इसे वहां रख। और ये ले, ये क्या है भाभी? ये एक हार है और कुछ पैसे हैं। पर ये क्यों? मैं जानती हूँ कि उस दिन तूने चोरी की कोशिश क्यों की थी। बाबूजी तुझे गांव का मकान देने वाले थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तूने उनकी इतनी सेवा की, लेकिन उन्होंने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरा हक नहीं मारूंगी। ये एक हार है और 2 लाख रुपए हैं तेरी बेटी की शादी के लिए। सोच तो रही थी कि तेरी बेटी की शादी के वक्त इसे दूंगी, लेकिन अब लगता है कि यही समय सही है। रख ले। भाभी, ये क्या किया तूने? भाभी मैं बहुत बुरी हूँ। उस दिन भैया ने जब मुझे चोरी करते हुए पकड़ा था और मुझे एक धक्के मार के घर से बाहर निकाला था, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। मैं बाहर गई और मुझे जोगिंदर मिला। उसने मुझे कुछ पैसों की लालच दी और कहा कि आपके खाने में जहर मिला दूं, और मैंने आपकी चाय में ये जहर मिला दिया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी भाभी। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचती हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। कोई बात नहीं, समझती हूँ तेरे गुस्से को, लेकिन अब ये सब किसी और को मत बताना। जी भाभी। और चल अब एक अच्छी सी चाय बना दे मेरे लिए, और सुन, बिना जहर वाली बनाना। जी अभी बनाती हूँ। मेरा काम हो गया, मैं चलूं? ठीक है, अपना ध्यान रखना। आप भी। और भाभी, जब आप लौट कर आओगे ना तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, बता दूंगी। ठीक है भाभी, चलती हूँ। आ गए आप? हो गई तैयारी? हाँ, आप ही का वेट कर रही थी। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार अपने हाथ की चाय बनाकर पिला दो। आखिरी बार क्यों? मैं सिर्फ 1 महीने के लिए जा रही हूँ, हमेशा के लिए थोड़ा ना जा रही हूँ। तुम्हारे बिना 1 महीना भी ना सदियों जितना बड़ा लगता है। चलो अब पिलाती हूँ चाय। चलो। बेचारी स्मिता, तुम्हें क्या पता ये चाय तुम्हारी जिंदगी की आखिरी चाय होगी। हे भगवान, मैं पैसे और हार तो वहीं भुलाई, मती मारी गई है मेरी भी।
लीजिए आपकी चाय। विद्या चेक करो।